हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज ऋतिक राज एंड आज बात करने वाले हैं फंक्शंस पार्ट 5। एंड जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कॉशीस फंक्शनल इक्वेशन, ये उसी के मॉडिफिकेशन की बात है। तो क्वेश्चन कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं मिलता, तो अगर वो थोड़ा सा ट्विस्ट आता है तो किस तरीके से उस क्वेश्चन को हमें डील करना है इसको आज देखेंगे। प्लस किस तरीके से कॉशीस इक्वेशन का मॉडिफिकेशन होता है, इस चीज को भी आज हम देखेंगे। देखते हैं भाई। सबसे पहला जो हमारा कॉशीस की पहली इक्वेशन थी, ये वाली आपको याद होगी कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। ये इक्वेशन हमारी आ रही थी। अब इस इक्वेशन में जो एफ एक्स आता था निकल के, वो के एक्स आता था। ठीक है, एफ एक्स जो आता था वो लीनियर फंक्शन होता था और वो के टाइम्स ऑफ एक्स होता था, ये आपको याद होगा। लेकिन कभी भी इक्वेशन मेरी ऐसे कुछ बन जाए, लेट्स से समथिंग लाइक दिस। अगर मेरी इक्वेशन ऐसे मॉडिफाइड है कि फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, एंड यहाँ पे एक नंबर एडेड, लेट्स से नंबर एडेड है, नंबर सब्ट्रैक्टेड है, व्हाटएवर, लेट्स सब्ट्रैक्ट इट, कोई नंबर यहाँ पे सब्ट्रैक्टेड है। तो था ये चीज उसका लीनियर बन रहा था, लेकिन यहाँ पे तो आप लीनियर डायरेक्टली नहीं बना सकते। तो देखो इसको करना कैसे होता है, किस तरीके से हमें समझना है वो चीज देखो। इस वाली इक्वेशन में मैं दोनों साइड में m को माइनस कर दूंगा। तो जब मैंने m को माइनस किया, ये थोड़ा सा मॉडिफिकेशन मैं कर रहा हूँ, दोनों साइड में m को माइनस कर रहा हूँ, तो इधर भी m माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू एक m, क्योंकि भाई एक माइनस m था, एक m और माइनस होके आ जाएगा। सो वी कैन राइट एफ वाई माइनस में 2m। तो दिस कैन बी सेपरेटेड समथिंग लाइक दिस। ये हो जाएगा भाई एफ एक्स माइनस में m एंड प्लस में एफ वाई माइनस में m, और इधर तो था ही आपका, ये है एफ एक्स प्लस वाई माइनस में m। तो अगर मैं कंसीडर कर लूँ, सिर्फ सिंपल से कंसीडरेशन करता हूँ कि जो जी एक्स है वो एफ एक्स माइनस एम, समझो, जो जी एक्स है वो आपका एफ एक्स माइनस एम है। तो ये जो पूरी वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी जी ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स प्लस में जी ऑफ वाई। तो बेसिकली मैंने इस फंक्शन को मॉडिफाई करके कुछ ऐसा बना दिया, क्योंकि एफ एक्स माइनस एम जी एक्स था, एफ एक्स माइनस एम जी एक्स था। सो जी एक्स प्लस वाई एफ ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस एम। तो ये देखो मैंने मॉडिफाई कर दिया। अब आपको मालूम है कि यहां से जो फंक्शन आएगा, जो जी एक्स आएगा, दिस जी एक्स इज नथिंग बट एफ एक्स माइनस एम। सॉरी, ये जो जी एक्स आता है, मतलब यहाँ से एफ एक्स के एक्स आ रहा था, तो जी एक्स भी कितना आ जाएगा भाई, के टाइम्स ऑफ एक्स आ जाएगा। लेकिन जी एक्स नहीं था, वो एफ एक्स माइनस एम था। सो दिस एफ एक्स माइनस एम will result in kx, और यू कैन से जो मॉडिफाइड वर्जन है यहाँ पे कॉशीस इक्वेशन का, वो आप ये बोलोगे कि इस केस में जो fx निकल के आएगा, ये m उधर जाके ऐड हो जाएगा। सो fx इज इक्वल्स टू kx प्लस में m। दिस इज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द फर्स्ट कॉशीस इक्वेशन। पहली इक्वेशन ये थी, इसमें एफ एक्स इक्वल्स टू के एक्स है। अब इसमें हम n नंबर ऑफ मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। भाई मॉडिफिकेशन कैसा भी आए, आपको यहाँ पे याद क्या करना है, समझना क्या है कि जो भी मॉडिफिकेशन है, माइनस है उधर प्लस हो रहा है, इधर प्लस होता तो उधर जाके माइनस होता। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके हम इस इक्वेशन को ही फॉर्म कर सकते हैं अपने यूज, जिससे हम यूज टू है, जो चार फंक्शन है हम यूज टू हैं, उसमें हम फॉर्म इसको कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर कुछ इस तरीके का फॉर्म आ जाए, लेट्स से एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू ए रेज टू द पावर एक्स। कोई भी नंबर है, ए कोई भी नंबर है, आप एम ले लो, एन ले लो, डजेंट मैटर। यहाँ पे हम लिख देंगे एफ वाई प्लस में लेट्स से ए रेज टू द पावर वाई, और यहाँ पे आ गया आपका एफ, समथिंग लाइक दिस। तो ऐसी भी इक्वेशन अगर आपको दी है, मॉडिफाइड वर्जन है, तो इसमें क्या करना है, देखो ये भी पहले टाइप का ही है, ये लीनियर फॉर्म बनता है, लीनियर फंक्शन बनता है, के एक्स होता है, राइट, एफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स प्लस एफ वाई, उसी के टाइप पर है ये, एफ एक्स प्लस वाई एफ वाई प्लस एफ एक्स उसी के टाइप पर है। तो यहाँ पे करना क्या है, हम दोनों साइड ना ए की पावर एक्स ए की पावर वाई से डिवाइड कर देंगे। सो व्हाट आई मीन टू से इज दिस कैन बी रिटन एज एफ ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई इक्वल्स टू ए की पावर एक्स इंटू एफ वाई अपॉन ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई। तो दोनों साइड मैंने सेम नंबर से डिवाइड कर दिया, जो मैथमेटिकली एकदम सही होता है। तो ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई। अब यहाँ से देखो, ये ए की पावर एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ए की पावर वाई ए की पावर वाई कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसको भी अगर मैं लिखना चाहूँ तो दिस कैन बी रिटन एज ए की पावर एक्स प्लस वाई। मेक सेंस? तो यहाँ पे व्हाट यू कैन से कि जो आपका एफ एक्स निकल के आएगा, दैट विल बी एफ, जो भी आपका एफ एक्स निकल के आएगा दैट विल बी, इसको जी मान लो,
जो gx होगा दैट विल बी f ऑफ x अपॉन a ऑफ x, करेक्ट। तो इसको मॉडिफाई करके दिस कैन बी मॉडिफाइड, इसके रिस्पेक्ट में ये बन जाएगा g ऑफ x प्लस वाई अपॉन अपॉन नहीं, ये हो गया g ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू g ऑफ x प्लस g ऑफ y। तो मॉडिफाइड वर्जन ये हो गया। अब ये भी लीनियर फॉर्म है, यानी gx इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ x आ जाएगा। अगेन जो gx था, अभी मैंने इसको बोला कि भाई gx को तो लिखेंगे हम लोग fx अपॉन a की पावर x इक्वल्स टू kx, ठीक है। gx की जगह पे हमने वापस से ये वैल्यू रख दी और ये मिल गया। तो यहाँ से जो फंक्शनल इक्वेशन है या जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी a की पावर x इंटू के इंटू एक्स। दिस इज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द कॉशीज फर्स्ट इक्वेशन। ये कॉशीज की पहली इक्वेशन ही है, दूसरे पे तो अभी हम पहुंचे ही नहीं, समझ रहे हो। तो इसमें हम बहुत सारे तरीके के मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो कई बार मॉडिफिकेशन से ज्यादा बेटर होगा हम ना बेसिक मेथड से ही जाके काम को कर लें। लेकिन एक मॉडिफिकेशन मैं आपको और बताना चाहूंगा, लास्ट मॉडिफिकेशन, उसको भी समझ लो ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। वो लास्ट मॉडिफिकेशन होता है जब हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंबाइन करते हैं। कॉशी की सेकंड इक्वेशन क्या कहती है? कॉशी की सेकंड इक्वेशन ये होती है कि f ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू f ऑफ x इनटू f ऑफ y। दिस इज द सेकंड कॉशी इक्वेशन। तो यहां से मुझे मालूम है कि जो fx निकल के आता है दैट इज a रेज टू द पावर x। यही होता है ना, कोई भी कांस्टेंट उसकी पावर x हो जाता है। तो इसमें मॉडिफिकेशन क्या हो सकता है? अब मॉडिफिकेशन में यहाँ पे कोई नंबर मल्टीप्लाइड है, लेट्स से यहाँ कोई नंबर मल्टीप्लाई है, कुछ ऐड है, सब्ट्रैक्टेड, तो उसको हम भी मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर मैं कॉशी की दोनों इक्वेशन को साथ में जोड़ दूँ, लेट्स राइट f ऑफ x प्लस वाई, ये बन जाए f ऑफ x प्लस f ऑफ y प्लस f ऑफ x इंटू f ऑफ y। तो दोनों ही इक्वेशन को मैंने जोड़, भाई इससे ये भी मिलता है, इससे ये भी मिलता है, सेपरेट इक्वेशंस को मैंने कंबाइन कर दिया। तो यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा? कुछ करना ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं है आपको, यहाँ पे बस बेसिकली आपको यहाँ पे वन को ऐड कर देना दोनों साइड। लेट्स ऐड वन बोथ द साइड। तो f ऑफ x प्लस वाई प्लस में वन इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस f ऑफ y प्लस में f ऑफ x इंटू f ऑफ y प्लस वन, क्योंकि मैंने वन इधर ऐड किया, मुझे वन उधर भी ऐड करना पड़ा। ओके, सो लेट्स टेक, इन दोनों में मैं एफ वाई को कॉमन ले लेता हूँ। ऐसे देखो यहाँ पे इसको और इसको जरा साथ ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं एफ एक्स ले लूँ तो मेरे पास बचेगा इधर से वन और इसमें से एफ वाई। तो टू, टेकिंग टू एट टाइम कॉमन, ये आ जाएगा। फिर इसमें देखो, इसमें और इसमें वन कॉमन है, अगेन क्या मिलेगा? वन प्लस एफ ऑफ वाई। तो ये जो फंक्शनल इक्वेशन बन जाएगी ये कुछ इस तरीके से दिखेगी, वन प्लस एफ एक्स, एक इधर आ जाएगा इंटू वन प्लस एफ ऑफ वन। ठीक है, तो हम जनरलाइज कर पाएंगे अब इसको कि ये हो जाएगा g के फॉर्म में। तो अगर मुझे इसको g के फॉर्म में लिखना हुआ, इफ आई नीड टू राइट इन द फॉर्म ऑफ g, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो gx है, जो मेरा gx है, एक सेकंड, जो मेरा यहाँ पे gx है, दैट gx इज नथिंग बट वन प्लस fx। ठीक है, एक इतने पार्ट को मैं कंसिडर कर रहा हूँ। तो अगर ये चीज gx के लिए ट्रू है तो g ऑफ x प्लस वाई के लिए भी ट्रू होगी। तो दिस बिकम्स g ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू gx इनटू g ऑफ y। ठीक है, ये एक प्रॉपर फंक्शनल इक्वेशन बन गई। और यहाँ से जो gx का आउटपुट आता है, इसकी वजह से वो क्या आएगा? वो आएगा सिंपली a की पावर x, और a कोई भी एक नंबर हो सकता है। तो लेकिन gx क्या था? gx तो वन प्लस एफ एक्स था। तो ये वैल्यू वापस आप यहाँ पे रखोगे। तो जब आपने ये वैल्यू यहाँ रखी तो आपको मिलेगा वन प्लस ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू ए की पावर एक्स, यानी जो मेरे एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ए की पावर एक्स माइनस में वन। सो दिस इज द मॉडिफाइड वर्जन। तो कभी भी आपको ऐसी फंक्शनल इक्वेशन दिखती है, और मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में ये चीज नोटिस की गई है कि ऐसी इक्वेशन जरूर दी जाती है। तो अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो मैं इसको डायरेक्टली मान लेना है, वो क्या है? वो है ए की पावर एक्स माइनस वन। दैट्स इट। ठीक है बच्चों, तो ऐसे क्वेश्चंस को इस तरीके से डील करना होगा, ऐसी इक्वेशन को इस तरीके से। अब भाई यहाँ पे हम मॉडिफिकेशन करने पे आए तो बहुत सारे सैकड़ों मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। कोई भी नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कुछ भी करो, एंड उसके अकॉर्डिंग हमारी पूरी इक्वेशन मॉडिफाई हो जाएगी। ये जो फैक्टराइजेशन वाली मैंने चीज करी है, मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों को दिक्कत हो सकती है, उसकी भी टेंशन नहीं है। फैक्टराइजेशन भी मैं आपको पूरा सिखाऊंगा, पूरा एक्सपेंशन भी सिखाऊंगा, तो टेंशन नहीं लेने का, सिर्फ पढ़ते रहने का। ओके,
तो अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस करना भी तो जरूरी है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन ये है, हमने बहुत बेसिक से क्वेश्चन अपने लास्ट वीडियो में निपटा लिए थे, अब थोड़ी से एडवांस लेवल के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमसे ये बोला गया है कि ये वाली फंक्शनल इक्वेशन यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। ठीक है, ये फंक्शनल इक्वेशन यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। इसके एग्जिस्टेंस का जो रोल है वो ये है कि जो आपका एफ एक्स आएगा यहाँ से वो एक लीनियर फंक्शन होगा, ये मेरे को कंफर्म है, समझे। जो यहाँ पे आपका एफ एक्स होगा वो एक लीनियर फंक्शन होगा, वो के टाइम्स ऑफ एक्स होगा। ये कॉशी की पहली इक्वेशन है। अब यहाँ पे भाई ये जो सिग्मा था इसको मैं दोबारा से रीराइट कर दे रहा हूँ। ये लिखा है यहाँ पे बेटा कि सिग्मा ऑफ 1 से लेके 10 तक फंक्शन में a प्लस के, राइट, a प्लस के इक्वल्स टू 170। आपको यहाँ पे a की वैल्यू बताना है, तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ k यू कैन ऑल्सो राइट n, यहाँ पे n ले लो, a प्लस n इज इक्वल टू 170। n इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे k का यूज कर रहे हैं तो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पे a लिखा। मेक सेंस, समझ में आ रहा है। सो अब बच्चों एक चीज आप खुद सोचो, सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पे a इसको लिख रहा हूँ सिग्मा 1 से 10 f ऑफ a प्लस n, और a एक कांस्टेंट है, ये नंबर है, इसका मतलब समझो क्या, इसका सिंपल सा मतलब ये है भाई, इसका मतलब ये होता है कि आप f ऑफ a प्लस 1 को ऐड कर रहे हो, फिर इसमें आप f ऑफ a प्लस 2 को ऐड कर रहे हो, एंड दिस गोज ऑन अंटिल यू रीच f ऑफ a प्लस 10। तो सिग्मा हमें ये बताता है कि किस पॉइंट से किस पॉइंट तक हमें ऐड करना है और कैसे रिप्लेस करना है, इसमें 170 में रिप्लेस करना है। दिस इज इक्वल्स टू 170। इसका जो सम होगा 1 से लेके 10 तक, इसका सम 170। क्लियर है। अब बच्चों समझो, अगर मेरे f ऑफ x की वैल्यू k प्लस एक्स है तो f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी होगी, k होगी, ऑब्वियसली समझ में आ रहा होगा। लेकिन f ऑफ a प्लस 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो जहां पे आपका x है वहां पे ये रख देते हैं, तो इट विल बिकम k टाइम्स ऑफ a प्लस, ऐसा कुछ। x की जगह पे यहाँ पे आपको मिल जाएगा a प्लस 1। तो ये k क्या है इसको भी समझो, तो k के यहाँ से पता चलेगा। देखो f3 6 दिया है, ये बोल रहे हैं कि भाई f3 की जो वैल्यू है वो 6 है, बट इसके अकॉर्डिंग तो ये kx होना चाहिए, तो दिस विल बी इक्वल्स टू k इंटू 3। ये क्यों आया, क्योंकि x यहाँ पे 3 था तो इधर रखा, तो k इज कमिंग आउट टू बी 2। तो k मिल गया, एक कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ हमें कंफर्म मिल गई। ठीक है, तो मेरा जो फंक्शन बना मेरा 2x। दिस इज द फंक्शनल इक्वेशन। कैसे आया, ये क्वेश्चन में आपको पता रहेगा, एक वैल्यू तो देंगे ही देंगे निकालने, तो आपको fx मिल गया। जैसे आपको fx मिल गया, आप f ऑफ a प्लस 1 भी निकाल सकते हो, दिस बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ a प्लस 1। आपसे f ऑफ a प्लस 2 बोला जाएगा, दिस बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ a प्लस 2 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर्स इस तरीके से ऐड हो जाएंगे, तो जहां पे आपने a प्लस 10 लिखा होगा ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a प्लस 10, समथिंग लाइक दिस। तो सारे नंबर्स आपको यहाँ पे बस ऐड करने हैं। सो बच्चों देखो, इसको हम लिखेंगे ये वाली बात, ये क्या है भाई, 2a प्लस 1, दिस इज 2a प्लस 2, 2 से मल्टीप्लाई किया ये बन जाएगा ना 2a प्लस 2, ये बन जाएगा 2a प्लस 4, ये बन जाएगा 2a प्लस में 20। तो 2 से 20 तक यहाँ पे एडिशन हो रहा है, और ये 2a 10 बार ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे भाई लिख भी लेते हैं जस्ट फॉर सेक ऑफ राइटिंग, ये हो जाएगा 2a प्लस 20, दिस वैल्यू इक्वल्स टू 170। मुझे a की ही वैल्यू निकालनी थी, तो एक फंक्शन से मैं नंबर्स और सिंपल वेरिएबल्स पे पहुंच चुका हूँ, समझ में आ रहा है। तो ये चीज को सिंप्लीफाई करोगे तो ये 2a ये कितनी बार मिलेगा, क्योंकि ये 10 बार था तो 10 बार मिलेगा। तो यहाँ से आप बोलोगे सर ये 20a आ गया, प्लस में ये 2 4 20 तक जा रहा है, तो 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3, ये 10 एलिमेंट्स हमारे यहाँ पे ऐड होके 170 थे। आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 20 तक सारे नंबर्स को आपको ऐड करना था। 1 से 10 तक जितने भी नंबर्स होंगे, देखो ये 20 है, प्लस में 2 इंटू ये जो नंबर्स हैं एक एपी बनाते हैं, और एपी में आपको 10 इंटू 11 अपॉन 2 मिल जाएगा इस तरीके से, इक्वल्स टू 170। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, ये 110 है, तो 20a प्लस 110 इक्वल्स टू 170, और यू कैन से 20a की वैल्यू 60, विच इम्प्लाइज कि a जो होगा वो 3 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन से एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन से हमने a की वैल्यू भी निकाली।
आई नो फंक्शंस देख के बहुत ही ज्यादा इंटिमिडेटिंग लगता है, यार ये तो मेरे से नहीं होना है, पक्का छोड़ दो इस क्वेश्चन। बट छोड़ना नहीं है, आपको बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। कौशी की इक्वेशन से आप जल्दी से एफ निकाल सकते हो, और उस एफ की मदद से इस सिग्मा की, भाई देखो सिग्मा का बहुत ज्यादा यूज होता है, तो मतलब समझ लो समेशन होता है 1 से लेके 10 तक, तो n को रिप्लेस कर दिया 1 2 3 4 कहाँ तक 10 तक। मुझे सब लिखना भी नहीं था, एक जनरल पैटर्न हमें बस ऑब्जर्व करना होता है। तो वंस यू ऑब्जर्व दिस पैटर्न इट बिकम्स रियली रियली इजी फॉर यू। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, और लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। देखने से एट फर्स्ट दिस क्वेश्चन रियली रियली लुक्स वेरी इंटिमिडेटिंग, बट दिस रियली इज नॉट। इस क्वेश्चन का क्रक्स आप समझो कि आपसे निकालने को बोल क्या रहा है। ऑब्वियसली इसमें कौशी की कोई भी इक्वेशन वैलिड नहीं है। आप कहोगे सर कोई भी इक्वेशन वैलिड नहीं, बिल्कुल कोई इक्वेशन वैलिड नहीं है जो हमने सीखा है। तो फिर क्या करेंगे, तो ये करेंगे कि बेसिक मेथड के थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, व्हाट इज दैट बेसिक मेथड? लेट्स अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन में लिखा गया 2 टाइम्स ऑफ एफ एक्स प्लस 3 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 4x प्लस 5x माइनस 4 ब्ला ब्ला इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ x प्लस 3। मतलब एक फिक्स वैल्यू यहाँ मिल रही है, ये फंक्शंस हैं, और यहाँ पे एक फिक्स वैल्यू मिल रही है x belongs to all real number. This x is true for all real number and x is not equal to 4. बोल रहा है कि x की वैल्यू 4 नहीं होगी, आपको f7 निकालना है। तो जो निकालने को बोल रहे हैं निकाल लीजिए ना, किसने मना किया? तो इस क्वेश्चन में क्योंकि मुझे f7 निकालना है, मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्टली x को 7 रखूंगा, पुट x इक्वल्स टू 7। तो जब हम 7 रखते हैं थ्रू आउट इक्वेशन में 7 को रखते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि इधर रखा उधर से कुछ और रख दिया, 7 रखेंगे, तो ये मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ f7 प्लस में 3 टाइम्स ऑफ f। अब देखो बेटा 4 इंटू 7, ये हो जाएगा 4 7 से 28 प्लस 5 33, 33 बाई 4 33 बाई, मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए एक बार, 33 बाई 7 माइनस 4 3, तो ये आ जाएगा 11। ठीक है, ये आ जाएगा 11। 11 कहाँ से आया, इसमें x को 7 रखने के बाद 11 मिला, और यहाँ पे भी आप रखोगे 7 प्लस 3 10, और 10 5 जा 50। ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन। हमें तो भाई बोला था कि f7 निकालो, लेकिन यहाँ तो f11 भी आ गया। सो इस f11 का क्या करेंगे, इसको भी निकाल लो। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, पुट x इक्वल्स टू 11। तो आपके जो फंक्शन के क्वेश्चंस होते हैं वो रादर इजी ही होते हैं, बट डरावने दिखते हैं इसलिए आप छोड़ देते हो। तो डरने का नहीं, करने का। तो जब मैंने यहाँ पे x को 11 रखा, इसमें 11 रखोगे, तो 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ 11 प्लस में 3 टाइम्स ऑफ f ऑफ, देखो 44 प्लस 5 49, 11 माइनस 4 7, तो 49 बाई 7, देखो 7 अपने आप, ये नंबर जो होता है जादुई नंबर हो जाता है कि अपने आप तुम्हें मिल जाता है। और 11 प्लस 3 14, 14 5 जा 70, तो ये हो गया 70, इक्वेशन नंबर 2। तो इन इक्वेशंस को मुझे सॉल्व करना है, और इस तरीके से सॉल्व करना है कि मुझे सिर्फ f7 की वैल्यू चाहिए। सो f7 की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, f7 की वैल्यू के लिए इसको सिंपली ले लेते हैं। तो यहाँ पे f7 की वैल्यू कैसे आ सकती है, मुझे इस f11 को एलिमिनेट करना है। f11 को एलिमिनेट करना है, इसमें भी f11 है, तो इधर 2 कोफिशिएंट इधर 3 कोफिशिएंट, तो भाई इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, इसको मल्टीप्लाई करो 3 से, और ऑर्डर में लिख देते। इस पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। मल्टीप्लाई करना मैंने सिखाया, इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। तो 2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ f7, तो आपको मिल जाएगा 4 टाइम्स ऑफ f7। ठीक है, प्लस में 6 टाइम्स ऑफ f11 इक्वल्स टू 100। गॉट इट? फिर इसके बाद 3 इंटू 3 9, 9 टाइम्स ऑफ f7। आपको सर इधर क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, भाई एक के नीचे एक रख रहे हैं ना, 3 2 जा 6, 6 टाइम्स ऑफ f11 इक्वल्स टू 210। ये हो गया। तो ये आ गई अब इक्वेशन नंबर 3, और ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। 3 से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दो। आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे, इससे ये कैंसिल, अच्छा नेगेटिव नेगेटिव कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ये कैंसिल आउट हो गया। तो -5 का जो f7 होगा वो आपका -110 के बराबर होगा। तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया। दैट सिंपली मीन्स जो 5 टाइम्स ऑफ f7 है दैट इज इक्वल टू कितना, 110। तो f7 की वैल्यू आ जाएगी 110 बाई 5 विच इज 22। दैट इज द आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी डील करना आना चाहिए जिसमें कॉशी इक्वेशन ना लगे। आपको बेसिक मेथड जाना है, बेसिक मेथड कैसे जाना है, ऐसे जाना है। सो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, क्लियर हुई, कुछ नया जरूर सीखा होगा। तो भाई
दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड